आत्मज्ञान के जिज्ञासु साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। अष्टावक्र गीता के 12 प्रकरण हम लोग कर चुके हैं और आज 13वां प्रकरण हमारे सामने है। इस 13वें प्रकरण में जनक जी अपनी आत्मानुभूति को और बता रहे हैं। 13वें में और 14वें इन दोनों प्रकरणों में जनक जी की ही आत्मानुभूति बताई गई है। तो आत्मबोध होने के पश्चात कर्म बंध से मुक्ति मिलती है, ये जनक जी कह रहे हैं इस 13वें प्रकरण में। आइए सुनते हैं। पहला जो श्लोक है, जनक जी ने कहा, आकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपिनत्वेऽपि दुर्लभम त्यागादाने विहायास्मदः मासे यथा सुखम। हाँ, संस्कृत है, आपको नहीं समझ आई होगी, कठिन है, मैं बता देती हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चित्त का स्वास्थ्य जो है ना, वो किसी भाव से उत्पन्न नहीं है, किसी भाव से उत्पन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्त का जो स्वास्थ्य है वो कोई किसी प्रकार की स्थिति में नहीं है। कौपीनधारी जो है वो भी उसे नहीं पा सकता और कौपीन त्यागी भी उसे पा लेता है, अथवा वस्त्रधारी पा लेता है और वस्त्र त्यागी नहीं पा सकता। मतलब कौपीनत्व में, कौपीनत्व का मतलब कौपीन यानी वस्त्र रखना या ना रखना, इससे चित्त के स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है। अब आप देखेंगे कई लोग कहते हैं कि नग्न हो जाओ, कुछ भी ना रखो, एक वस्त्र भी ना रखो और उसी में ही मोक्ष है। तो यहां उस बात का खंडन किया गया है। अष्टावक्र जी भी यही उपदेश दे रहे हैं और यही जनक जी ने समझा है कि वस्त्र से, वस्तुओं से सिद्धि का, ज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का, आत्म उपलब्धि का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो भावों से है, ना त्याग में है ना आदान में है। आदान यानी ग्रहण करना, त्याग यानी के छोड़ना। तो दोनों से अलग हो जाए, जो त्याग से भी और ग्रहण से भी, जो दोनों से अछूता हो जाए, अतीत हो जाए, वही उस आत्म स्वरूप को पा सकता है। ये बात इस पहले श्लोक में कही है। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से उत्पन्न जो चित्त का स्वास्थ्य है। कौपीनधारी पा न सके त्याग ग्रहण तज स्थित हूं मैं। यानी कौपीनधारी जो है ना, वो सोचता है कि मैं तो नहीं पा सकता क्योंकि मेरे पास तो वस्त्र है, मैं तो अभी इसी में उलझा हूं। और जो त्यागी है वो अहंकार में आ जाता है कि मैं तो सर्व त्यागी हूं, मैंने तो वस्त्र भी त्याग दिया। तो दोनों ही प्रकार से दैन्य भाव आ जाए अथवा अहम भाव आ जाए, दोनों ही प्रकार से वो व्यक्ति स्वभाव से च्युत हो जाता है, स्वभाव से हट जाता है।
अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, कहीं शरीर का वाणी का, कहीं मन का दुख कहीं होता। कहीं शरीर का वाणी का, कहीं मन का दुख कहीं होता। कृत कर्म वस्तुतः नहीं आत्मकृत, यूं यथार्थ विचार लिया। अर्थात जो भी मेरे वचन के दुख हैं, मन के दुख हैं, वाणी के दुख हैं, अर्थात मन से संबंधित दुख और कष्ट और प्रतिकूलताएं, वाणी से संबंधित, वचन से संबंधित, किसी ने कुछ गलत वचन बोल दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, या किसी को हमने बोल दिया और उसके बाद पछताते रहे, खिन्न होते रहे, वचन से संबंधित दुख हो गया। अर्थात और शरीर से संबंधित दुख, कोई रोग है, कोई शोक है, कोई शरीर को प्रतिकूल लगने वाली ऐसी स्थितियां हैं, कोई भी प्रकार के जो मन के, वचन के, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल जो भी कष्ट हैं, तो कहीं ना कोई कष्ट तो है ही है, पक्का। लेकिन जब वो ये सोच लेगा कि कृत कर्म वस्तुतः नहीं आत्मकृत, वस्तु या व्यक्ति, उससे मेरे कोई भी दुख या सुख उस वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वो मेरी आत्मा से ही संबंधित है। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अर्थात मैंने ही ये कर्म किए थे, और किए थे कर्म तो आत्मा की उपस्थिति में किए थे। जड़ शरीर तो कुछ नहीं कर सकता ना, मुर्दा होता है वो तो। जब शरीर में प्राण होते हैं, आत्मा होती है, तभी शुभ अशुभ कोई भी क्रियाएं की जाती हैं। तो जो भी मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता मिल रही है अभी वर्तमान में, वो मेरे द्वारा खुद से ही की हुई क्रियाओं के फलस्वरूप मिल रहा है। कोई वस्तु मुझे नहीं दे रही है सुख या दुख, या कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है। जब ऐसा पता चल जाए, कृत कर्म वस्तुतः नहीं आत्मकृत, यो यथार्थ विचार लिया, तो उसको फिर कोई दुख नहीं होता, फिर वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर अगला श्लोक है, करूं उसे जो आए सामने, सुखपूर्वक स्थित में हुआ, त्याग त्रयों को पुरुषार्थी में आत्मानंद स्थित होता। मतलब जो मेरे सामने मेरा कर्तव्य है उसको मैं करूं, निर्लिप्त होकर करूं, निष्प्रिय होकर करूं। जो मेरे सामने आए उसे सुखपूर्वक करूं, मैं अच्छे प्रकार से करूं, 100% वहां पर प्रेजेंट होकर करूं। ऐसा नहीं आधा अधूरा। हम लोग तो अगर भक्ति भी करते हैं, अगर धर्म क्रिया भी करते हैं, तो भी कहीं कहीं हमारा चित्त जाता है, दिखाई देते हैं हम सामायिक करते हुए, दिखाई देते हैं पूजा पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए, और होते कहीं और हैं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मन वचन और काया तीनों को त्याग कर, त्याग त्रयों को पुरुषार्थी में आत्मानंद स्थित होता। जब वचन यानी वाणी, मन और शरीर, इन सब को मैं त्याग देता हूँ, इन सब की स्थितियों को त्याग देता हूँ, हट जाता हूँ परे इन सब से, और सब प्रकार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से अपने को अलग कर लेता हूँ, तब मैं आत्मानंद में स्थित हो जाता हूँ। फिर चौथा श्लोक क्या कह रहे हैं? चौथे श्लोक में बताते हैं,
कर्म निष्कर्म के बंधनयुत भावों वाले तन में आसक्त। कर्म निष्कर्म के बंधनयुत यानी बंधन वाले, कर्म निष्कर्म के बंधनयुत भावों वाले तन में आसक्त, ऐसा योगी नहीं अलग में, सदा हूं स्थित सुखपूर्वक। मैं इन सब से हट चुका हूं, अतीत हो चुका हूं। ना मेरे लिए कर्म मायने रखता है, ना मेरे लिए निष्कर्म मायने रखता है, और उन बंधनों से मैं अलग हट गया हूं, ऐसे भावों से भी अलग हट गया हूं, और उस ऐसे भावों वाले शरीर से भी मैं अलग हट गया हूं। तो मैं ऐसा योगी बन गया हूं जो सदा इनसे अलग रहता हूं, और इसीलिए मैं सुखपूर्वक स्थित रहता हूं। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, स्थिति गमनागमन शयन से, स्थिति गमनागमन शयन से अर्थ अनर्थ न कुछ मुझको। किसी भी स्थिति से, स्थिति यानी ठहरना, एक जगह स्थित हो जाना, और गमन और आगमन और शयन, इनसे ना मुझे प्रयोजन है, ना मुझे निष्प्रयोजन है। ना मुझे ये अच्छे लगते हैं, अर्थवान लगते हैं, ना मुझे ये अनर्थवान लगते हैं। दोस्तों, ये दशा जो जनक जी अपनी बयान कर रहे हैं ना, कि मैं इस स्थिति में रहता हूं और उस स्थिति को अनुभव भी करता हूं, और उसको वो बता भी रहे हैं। हम और आप इसमें सामान्य व्यक्ति क्या समझ लेंगे कि बड़े अहंकारी हैं, अपनी उत्कृष्टता को बखान कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो सच्चाई बता रहे हैं, यथार्थ रूप में वो ऐसे ही हैं, और उस स्थिति को प्राप्त करने में बहुत समय लगा है उनको। तुरंत हस्तगत नहीं हो गई है उनको वो अपनी परिस्थिति, वो अवस्था। वो आती है योग से, वो आती है अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करने से। धीरे धीरे सहज योग द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो केवल हम सुन रहे हैं, और सुनने से ही जानेंगे कि कैसे किया जाए। तो जनक जी बता रहे हैं, स्थिति गमनागमन शयन से अर्थ अनर्थ न कुछ मुझको, तभी ठहरते सोते जाते हुए न अंतर है मुझको। मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं जागूं, चाहे मैं रुकूं, चाहे मैं चलूं, चाहे मैं आऊं जाऊं, खाऊं पीऊं, कुछ भी करूं या ना खाऊं, बोलूं या ना बोलूं, मुझे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। सुप्त अवस्था में, 6ठा श्लोक बता रही हूं, सुप्त अवस्था में नहीं हानि, नहीं प्रयत्न में सिद्धि मुझे, इसीलिए तज हानि लाभ को सुखपूर्वक स्थित हूं मैं। आप सोच रहे होंगे, ऐसी अवस्था है तो बड़ी अच्छी, पर हमें कैसे प्राप्त हो? अभ्यास से, वैराग्य से। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा है कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन ने कहा कि मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं वश में करूं, तब कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण बताते हैं, हे कृष्ण, मन, हे पार्थ, मन चंचल हठी बलवान है, दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। तो फिर कृष्ण ने कहा कि दुष्कर कठिन महाबाहो, ये मन दुष्कर कठिन महाबाहो, कठिन साधन घना, अभ्यास और वैराग्य से परपार्थ होती है साधना। ये अभ्यास और वैराग्य ही ऐसी चीजें हैं जो हमें साधना में आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सुना होगा ना आपने, पर उसे करके नहीं देखा। हम सुन लेते हैं, जान लेते हैं, बहुत सारी डिक्शनरियाँ, बहुत सारी वो जो है जी के पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में भर लेते हैं,
लर्न कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, रट्टा लगा लगा के तोता बन जाते हैं, थोथा पोथा रट लेते हैं। पर उससे क्या होता है? क्या हम ज्ञानी बन जाते हैं? नहीं, ज्ञानी तो वो होता है जो आचरण में लाता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जनक जी जो अपनी अवस्था बता रहे हैं, पता नहीं कैसे है, पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं साथियों, क्योंकि मैं उस स्थिति को अनुभव करती हूँ, पहुंची तो नहीं हूँ अभी वहां तक मैं, पर इतना मुझे जरूर महसूस होता है कि पहुंचा जा सकता है। थोड़ा मुश्किल है पर असंभव नहीं है। तो बता रहे हैं जनक जी, सुप्त अवस्था में नहीं हानि, नहीं प्रयत्न में सिद्धि मुझे, इसीलिए तज हानि लाभ को सुखपूर्वक स्थित हूं मैं। अब 13वें प्रकरण का 7वां अंतिम श्लोक है। अनेक भांति से क्षण स्थिरता देखी सुखादि की हर बार। अनेक भांति से क्षण स्थिरता देखी सुखादि की हर बार, इसी से शुभ और अशुभ को त्यागा हूं, सुख में मैं स्थित हूं निर्विकार। उसका बताया उन्होंने, तरीका भी बता दिया। देखिए कितने कितने कृपालु हैं हम जैसों के लिए। उन्होंने उपाय भी बता दिया कि मैंने अनेक प्रकार से सुख दुख और अनुकूलताएं जो मुझे मिलती हैं ना, जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनकी मैंने क्षण भंगुरता देखी है। वो क्षण ही स्थित रहती हैं वो चीजें और चली जाती हैं। तो मैंने देखा फिर तो दुख भी ठहरता नहीं है, दुख भी चला जाता है, प्रतिकूलताएं भी ज्यादा देर नहीं टिकती हैं। तो जब दोनों में ही क्षण स्थिरता है, तो इसलिए मैं दोनों से ही उपरत हो गया हूँ। शुभ और अशुभ दोनों को ही मैंने त्याग दिया है और फिर मैं निर्विकारी हो गया हूँ। दोस्तों, ये निर्विकार होने का जो मंत्र बताया है जनक जी ने, कौन सा मंत्र बताया आपको समझ आ गया? क्षण स्थिर रहना सुख और दुख दोनों का धर्म है, और दोनों ही जब नश्वर हैं, क्षण भंगुर हैं, थोड़े टिकने वाले हैं, तो हम क्यों इनके अंदर रमें, क्यों इनके अंदर आसक्ति रखें? बस धीरे धीरे यही अपने आप में समझते रहेंगे और इसी को अभ्यास द्वारा आत्मसात करते रहेंगे, तो हम भी एक ना एक दिन उन जनक वाली स्थिति को हम भी उपलब्ध हो सकते हैं। और इसी मंगल भावना के साथ अभी मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।